Hello friends, welcome back to on my YouTube channel Reading Practice with Jyoti. Today we will read the book is English Rose, chapter number 1, and the chapter name is The Farmer Who Became a Doctor. Here we will read. Here is a story about a farmer who wished to become a doctor. ये इस स्टोरी में एक फार्मर है जो कि उसकी विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ही गॉट हिज चांस द डे, उसे जब मौका मिला। ही सोल्ड ऑल हिज ग्रास टू अ डॉक्टर, उसने अपनी घास जो है जो एक उसको डॉक्टर को बेच दी थी। वाइल पुटिंग अप द साइन बोर्ड आउटसाइड हिज हाउस दैट ही वॉज अ डॉक्टर, उससे गलती क्या हुई, उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि वो डॉक्टर है। ही मेड अ बिग मिस्टेक, जबकि उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब तक कोई डॉक्टर नहीं होता वो अपने घर के बाहर ऐसे डॉक्टर का बोर्ड नहीं लगा सकता। रीड ऑन द फाइंड आउट हाउ डैट वन मिस्टेक चेंज द फार्मर्स लाइफ। चलिए अब हम इस स्टोरी में पता लगाते हैं कि उसकी एक गलती के कारण उसका जीवन कैसे बदल गया। अ फार्मर वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट व्हेन ही मेट अ डॉक्टर। एक दिन रास्ते से मार्केट से वो किसान जा रहा था, उसको एक डॉक्टर मिला। स्टॉप माई गुड मैन, आई शैल बाय ऑल योर ग्रास। रुको माई गुड मैन, मैं तुम्हारी ये घास खरीदना चाहता हूँ। आई शैल बाय ऑल योर ग्रास, स्टेट योर प्राइस, तुम अपना प्राइस बताओ। द टू बार्गेन्ड एंड फाइनली एग्री टू एन अरेंजमेंट। दोनों बार्गेनिंग करने लगे तो फाइनल क्या डिसाइड हुआ। बार्गेनिंग मीन क्या होता है, जब उसके भाव बढ़ाना और मतलब कि घटाना हो। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी वाला हो या कोई शॉपकीपर हो, उसको हम बोलते हैं कि भैया ये प्राइस दे दो। वो कहता है नहीं मैं ज़्यादा ये वाला प्राइस लूँगा, तो उसको क्या कहते हैं, भाव को घटाना या बढ़ाना, बार्गेन। फेयर एक्सचेंज, you get my cane hat, cloak and this thick book on medicine, I get all the grass। फेयर एक्सचेंज क्या हुआ, अब यहाँ पे पैसों का फेयर एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पे चीज़ों का लेन देन हुआ। जो उसके पास था, उसके पास केन थी, वॉकिंग स्टिक जो होती है केन, हैट, क्लॉक, क्लॉक क्या होता है उसका कोट, लूज़ कोट, एंड थिन थिक बुक, जो कि उसके पास एक मोटी सी, दिस थिक बुक ऑन मेडिसन, जो कि उसके पास एक बुक थी जिस पे मेडिसिन्स लिखी हुई थी। आई गेट ऑल द ग्रास, तुम ये मुझे सारी घास दे दो। द फार्मर रिटर्न होम, जब फार्मर घर वापस आया। डिड यू सेल ऑल द ग्रास फॉर दिस यूजलेस स्टफ, उसकी वाइफ उसको क्या पूछती है, इसकी जो फार्मर की वाइफ है वो क्या कहती है, डिड यू सेल ऑल द ग्रास फॉर दिस यूजलेस स्टफ, क्या तुमने इस जो यूजलेस सामान है उसके लिए अपनी सारी घास बेच दी। उसको लगता था कि ये यूजलेस सामान है। येस, सो आई कैन फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। हाँ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ डॉक्टर बन के। द नेक्स्ट डे, डोंट आई लुक लाइक अ डॉक्टर नाउ, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं लग रहा। नो वन विल नो यू, नो कोई नहीं तुम्हें जानता, यू आर अ डॉक्टर कि तुम डॉक्टर हो। अनलेस यू पुट अप अ साइन आउटसाइड, जब तक कि तुम अपने डॉक्टर के होने का साइन बोर्ड बाहर नहीं लगा देती। द फार्मर पुट अप अ साइन बोर्ड आउटसाइड हिज हाउस बट बीइंग सिंपलटन, अब जो फार्मर है वो सिंपल इंसान है, उसको कुछ भी पता नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं था। वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाता है,
ही डिडंट रियलाइज दैट ही हैड अ बिग मिस्टेक। उसको पता भी नहीं था, उसको रियलाइज़ ही नहीं था कि वो एक कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। हेयर्स लिव्स द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। यहाँ एक दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव रहता है। ये उसने लिखा डिटेक्टिव, डॉक्टर की जगह उसने डिटेक्टिव लिख दिया। डिटेक्टिव कौन सा होता है? जो कई चीज़ों को या कोई भी, जैसे किसी का गाड़ी खो गई तो उसके वो ढूंढ कर निकालता है, वो होता है डिटेक्टिव, जो चीज़ें खोजता है। द किंग्स मैसेंजर हैपन टू पास दैट वे। जो किंग का मैसेंजर था, सूचना वाहक था, वो रास्ते से जा रहा था। द मैसेंजर rushed to the palace and informed the king about the sign he had read. The messenger rushed to the, जल्दी ही मैसेंजर पैलेस में, राजा के पैलेस में पहुंचा और राजा को इन्फॉर्म्ड किया अबाउट द साइन ही हैड रीड, जो साइन उसने डिटेक्टिव का रीड किया था। आस्क हिम टू फाइंड माई हॉर्सेस, आई विल रिवार्ड हिम हैंडसमली। उसको जाके पूछो कि वो मेरे हॉर्सेस ढूंढेगा। आस्क हिम टू फाइंड माई हॉर्सेस, कि वो मेरे घोड़े ढूंढ दे। आई विल रिवार्ड हिम हैंडसमली, मैं उसको इनाम दूंगा अच्छा सा। द फार्मर वॉज पोरिंग ओवर द डॉक्टर्स थिक बुक व्हेन द रॉयल मैसेंजर अराइव्ड। पोरिंग ओवर मीन्स रीडिंग केयरफुली। द फार्मर वॉज, जो डॉक्टर की बुक थी, वो बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। व्हेन द रॉयल मैसेंजर अराइव्ड, जब वो पहुंचा वहाँ पे सूचना वाहक। टू ऑफ हिज मैजेस्टीज हॉर्सेस आर मिसिंग। वो क्या कहता है, ये जो मैसेंजर है ये इसको कहता है कि मेरे 2 घोड़े गुम गए हैं। टू ऑफ हिज मैजेस्टीज हॉर्सेस, मैजेस्टी मीन्स उसके राजा के जो हॉर्सेस हैं वो गुम गए हैं, गायब हो गए हैं या चोरी हो गए हैं। ही वॉन्ट्स योर हेल्प इन फाइंड देम। वो चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो घोड़े ढूंढने में। द फार्मर वॉज टेकन अबैक। फार्मर कुछ देर सोचने लगा। परहैप्स अ डॉक्टर इज सपोज टू गिव अ प्रिस्क्रिप्शन इवन फॉर समथिंग लाइक दिस। वो सोचने लगा कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो इस काम आएगी। अ डॉक्टर इज सपोज टू गिव अ प्रिस्क्रिप्शन इवन फॉर समथिंग लाइक दिस, क्या इसके लिए है वो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन जिस पे लिखी हैं। कैचिंग अ ग्लिम्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पेपर इनसाइड वन ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक, ही टुक इट आउट। उसने क्या किया, जल्दी से वो प्रिस्क्रिप्शन उसमें से निकाली, बुक में से एक पेज उसने निकाल के, ही टुक इट आउट, उसने निकाल लिया। फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल विल बी वेल। इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। द मैसेंजर वॉज सरप्राइज्ड बट फॉलोड द प्रिस्क्रिप्शन। मैसेंजर जो था वो हैरानी में पड़ गया बट फॉलोड द प्रिस्क्रिप्शन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टेकिंग दिस टैबलेट विल हेल्प मी फाइंड द हॉर्सेस। ये एक टैबलेट, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये एक टैबलेट जो है वो घोड़े ढूंढने में मेरी सहायता कैसे करेगी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग द टैबलेट माई हेड फील्स लाइक इट्स गोइंग टू स्प्लिट। जब उसने मेडिसिन ले ली तब उसका जो सर है वो अचानक से दर्द होने लग गया। आई कांट गो ऑन, उसने सोचा कि मैं अब आगे नहीं जा सकता। आई मस्ट रेस्ट, कि मुझे ज़रूरत है रेस्ट करने की। He stopped at the
नियरेस्ट हाउस। वो एक नियरेस्ट जो उसके पास में ही एक हाउस था वहाँ पहुँचा। आई एम द रॉयल मैसेंजर। वो उसको कहता है कि मैं एक रॉयल मैसेंजर हूँ, सूचना वाहक हूँ राजा का। प्लीज़ अलाउ मी टू रेस्ट हेयर ऑन द पोर्च फॉर अ वाइल। कृपया मुझे अपने पोर्च में रेस्ट करने के लिए, कुछ देर रेस्ट करने के लिए दे दें। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर बाद, द हॉर्स नेड अगेन, नेह, जो हॉर्स की साउंड है नेह की, वो उसको आई। इट्स द किंग हॉर्सेस। उसने पहचान लिया कि ये तो किंग के हॉर्सेस हैं। एंड श्योर इनफ देयर इज़ नेबर्स स्टेबल। और उसको श्योर हो गया कि यकीन हो गया कि जो पड़ोसी का जो स्टेबल है, अस्तबल है, वो पास में ही है। ही सॉ द 2 मिसिंग हॉर्सेस। उसने अपने 2 घोड़े जो थे उसके, वो उसको पहचान में आ गए उसने जब देखे तो। व्हाट अ ग्रेट डिटेक्टिव। उसके दिमाग में आया कि क्या अच्छा डिटेक्टिव है वो, ग्रेट डिटेक्टिव है। ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू हेल्प मी। कि वो जानता था कि उसको हेल्प कैसे करनी है। फाइंड देम, उनको ढूंढने के लिए। आई विल इन्फॉर्म द किंग अबाउट हिम राइट अवे। मैं जल्दी से जाके उसको, कि राजा को इन्फॉर्म कर देता हूँ इसी समय। सून द थीफ वॉज कॉट। जल्दी ही चोर पकड़ा गया। द हॉर्सेस वर ब्रॉट बैक टू द रॉयल स्टेबल। उन घोड़ों को वापस वहाँ स्टेबल में लाया गया। एंड द फार्मर वॉज रिवॉर्डेड वेल। और जो फार्मर था उसको अच्छा सा इनाम दिया। द किंग हैज़ सेंट यू दिस बैग ऑफ कॉइन्स फॉर फाइंडिंग द हॉर्सेस एंड द थीफ। किंग राजा ने तुम्हारे लिए ये कॉइन्स का बैग भेजा है, इन घोड़ों को पकड़ने के लिए, बताने के लिए, और जो थीफ है उसको पकड़ने के लिए। वो फिर सोच में पड़ जाता है। द फॉलोइंग डे देयर वॉज अ मेहम इन द पैलेस। और अगले ही दिन देयर वॉज मेहम इन द पैलेस। कि मेहम मीन्स ग्रेट कन्फ्यूजन। और अगले ही दिन वहाँ पे पैलेस में ग्रेट कन्फ्यूजन मीन्स कन्फ्यूजन हो गई। द प्रिंसेस इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल मीन टेरिबली सैड। जो रानी थी वो सैड थी। शी हैज़ लॉस्ट हर डायमंड रिंग। उसने अपनी डायमंड की रिंग जो कि गुमा दी थी। गो एंड ब्रिंग दैट डिटेक्टिव हियर। वो राजा कहता है उसको, मैसेंजर को, कि जाओ और उसको, डिटेक्टिव को यहाँ लेकर आओ। द रॉयल मैसेंजर वेंट टू द फार्मर। जो रॉयल मैसेंजर है वो फार्मर के पास पहुँचा। द प्रिंसेस रिंग्स हैज़ बीन स्टोलन। द किंग वॉन्ट्स यू टू फाइंड इट। जो रानी है उसने अपनी रिंग खो दी है। किंग चाहता है कि तुम उसको ढूंढो। बट हाउ कैन आई। वो कहता है मैं कैसे। आई एम नॉट द मैसेंजर डिलीवर्ड द रॉयल इन्विटेशन। मैसेंजर जो है वो अपना, उसका राजा का रॉयल इन्विटेशन उसको देता है। प्लीज़ कम, कृपया आइए। द किंग वॉन्ट्स यू एंड योर वाइफ टू हैव लंच। राजा जो है वो चाहता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ जो है लंच पर आओ। विद हिम बिफोर यू लुक फॉर द रिंग। और तुम रिंग देखो वहाँ आकर। द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट टू द पैलेस। जो फार्मर और उसकी वाइफ थी वो वहाँ पैलेस पहुँच जाते हैं। हिज मेजेस्टी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द बैंक्वेट हॉल। जो उसका राजा है, मेजेस्टी है, वो बैंक्वेट हॉल में वेट कर रहा है। आई हैव
heard that they serve almost 100 dishes at these banquets. ये उसकी वाइफ कहती है फार्मर की कि मैंने सुना है यहाँ पर 100 से ऑलमोस्ट 100 डिशेस जो हैं इनके बैंक्वेट में सर्व होती है. लेट्स कीप अ काउंट. ये कहता है, फार्मर कहता है चलो काउंट करते हैं. द सर्वेंट ब्रॉट इन द फर्स्ट कोर्स. जो सर्वेंट है, ये जो सर्वेंट है वो एक पहला कोर्स मीन्स पहले मील का कोर्स जो है फर्स्ट कोर्स वो लेके आता है. हेयर कम्स द फर्स्ट. ये फर्स्ट, ये पहला आया है. द सर्वेंट टर्न्ड पेल. जो सर्वेंट है वो उसका रंग पीला पड़ जाता है. एंड ही रिटर्न टू द किचन. और वो वापस किचन में चला जाता है. द डिटेक्टिव नोज that the three of us stole the ring. The detective knows. वो क्या कहता है अंदर जाके कि डिटेक्टिव जानता है कि 3 of us हमारे तीनों में से किसी ने रिंग चुराई है. He said I was the first. उसने कहा कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं पहला हूँ. What do we do? हमें क्या करना चाहिए? Stop imagine things. दूसरा कहता है कि तुम इमेजिन मत करो. स्टॉप इमेजिन थिंग्स. ये सब मत सोचो. द सेकेंड सर्वेंट वेंट टू सर्व द नेक्स्ट डिश. जो दूसरा सर्वेंट है वो नेक्स्ट डिश जो है लेके आता है. देयर कम्स द सेकेंड. और वो कहता है लो दूसरा आ गया. द सर्वेंट रिटर्न टू द किचन टेरी. द सर्वेंट रिटर्न टू द किचन. जो नौकर है उसका सर्वेंट है वो वापस किचन में चला गया. टेरिफाइड. सो वो डर गया था. सो नाउ यू नो डैट आई वॉज नॉट इमेजिंग थिंग्स. सो तुम अब जानते ही हो कि मैं थिंग्स को इमेजिन नहीं कर रहा था. वी मस्ट मेक हिम कम हेयर टू द किचन. वी मस्ट मेक हिम कम here to the kitchen so that we can tell him not to report us to king. हम एक काम करते हैं, डिटेक्टिव को किचन में लेके आते हैं और उसको बोलते हैं हमें राजा के सामने रिपोर्ट ना करे, कोई हम पर डाउट ना करे. The first servant quickly wrote a note to the farmer. जो सर्वेंट था उसने जल्दी से नोट लिखा फार्मर को देने के लिए. गिव दिस टू हिम बट सी दैट यू डोंट अराउज सस्पिशियस. ये उसको दे दो पर ध्यान रहे कि किसी को पता भी ना चले. अराउज सस्पिशन मीन्स मेक अदर थिंक दैट वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. कि कोई कुछ कह ना सके कि तुम कुछ गलत कर रहे हो. इतनी ध्यान से देना है. देयर कम्स द थर्ड. वहाँ पे थर्ड आता है. जो सर्वेंट है वो थर्ड आता है. वो भी यही कहते हैं देख के इसको कि थर्ड आ गया. द सर्वेंट ड्रॉप द नोट डिस्क्रीटली ऑन टू द फार्मर्स लैप. डिस्क्रीटली मीन्स विदाउट ड्रॉइंग एनी वंस अटेंशन. सर्वेंट ने जो नोट है उसका वो उसके फार्मर्स के लैप में रख दिया बड़ी ध्यान से कि उसको कोई देख ना सके. द फार्मर रीड द मैसेज. आफ्टर द मील वाज ओवर ही वेंट टू द किचन. जो फार्मर है उसने मैसेज को रीड किया. आफ्टर द मील वाज ओवर, जब उसका खाना ख़त्म हो गया. ही वेंट टू द किचन, वो किचन में पहुंच गई. हाउ डिड यू नो वी स्टोल द रिंग. तुम्हें एक वहाँ पे जब अंदर गए वो तभी अचानक सर्वेंट ने उससे पूछ लिया कि तुम कैसे जानते हो कि हमने रिंग चुराई है. द फार्मर कुड बिलीव हिज गुड लक. फार्मर को यकीन ना आया कि उसका इतना अच्छा लक हो सकता है. सो दे स्टोल द रिंग. इन्हीं ने ये रिंग चुराई है, ये तो तय है. प्लीज़ डोंट टेल द किंग. प्लीज़ कृपया करके
किंग को, राजा को ना बताएं, ही विल पनिश अस सेवरली। सेवरली मीन्स स्ट्रिक्टली, कि राजा को ना बताएं कि वो हमें बहुत ही सख्ती से सज़ा देगा। ऑल राइट, बट यू मस्ट प्रॉमिस नेवर टू स्टील अगेन। ठीक है, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम चोरी नहीं करोगे। द फार्मर केप अप विद एन आइडिया। फार्मर के पास एक आइडिया आया, उसको एक सुझाव आया। पुट द रिंग इनसाइड द केक विच यू आर बेकिंग। जो ये रिंग है इसको केक के बीच में डाल दो। लेटर, थोड़ी देर बाद, वेल हैव यू फाउंड आउट वेयर द रिंग इज़। राजा उसको पूछता है, फार्मर को, जो उसको डिटेक्टिव समझ रहा था, क्या तुमने रिंग को ढूंढ लिया है, वो कहाँ पर है? येस योर मेजेस्टी, इट इज़ इन दिस रूम, वेरी रूम। हाँ मेजेस्टी, इसी रूम में है। देयर, वो केक की तरफ इशारा करता है, यहाँ है तुम्हारी रिंग। यू मीन द रिंग वॉज इनसाइड द केक ऑल दिस वाइल। तुम्हारा कहने का मतलब है कि रिंग इस केक के अंदर है। द किंग रिवार्डेड द फार्मर जनरसली। और राजा ने उसको रिवार्ड दिया। बट ही नो लॉन्गर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। पर अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he took off the signboard and dumped it into the bin. Dumped mean threw, फेंक देता है उसको। जब वो घर पहुंचा उसने अपना साइन बोर्ड उतारा तो उसने डस्टबिन में फेंक दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सबको स्टोरी पसंद आई होगी। सो केयरफुली रीड। सो फ्रेंड्स, thank you for watching.